दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? दोस्तों, आज मैं देखिए व्यू देखिए कितना सुंदर है। आज मैं आई हूँ CSI में एक किटी पार्टी में, और इस किटी पार्टी का मैं वैसे पार्ट नहीं हूँ। तो यहाँ पर मुझे नए नए लोगों से मिलने का मौका मिला। उन्हीं में से एक हैं जो काफ़ी डायनामिक पर्सनैलिटी हैं। तो वो किस तरह से डायनामिक हैं, अब मैं आपको उनसे मिलवा के ही बताती हूँ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ अर्चना रॉय। मैं शौकिया तो बहुत कुछ शौक़ रखती हूँ, गाने का भी रखती हूँ और मल्टी लैंग्वेजेस को वो करना पसंद करती हूँ, बोलना और सुनना भी, और सबके कल्चर को प्यार करना भी पसंद करती हूँ। लेकिन एक चीज़ मुझे हुई कि मैं तो बिलोंग करती हूँ देहरादून को, लेकिन मेरी शादी हुई एक बंगाली कल्चर पर्सन से, मतलब एक बंगाली पर्सन से। तो जब मैं सबसे पहले ससुराल गई तो मुझे लगा कि यार ये लॉन्ग लैंग्वेज तो मेरे को बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही है, तो मैं क्या करूं। तो लकीली आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न दिस लैंग्वेज। तो मैंने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस से सिल से बंगाली लैंग्वेज में डिप्लोमा किया, और सबसे मज़ेदार बात, उस कल्चर को भी पढ़ा और समझा और उसको पूरी अच्छी तरह से समझा। और 10 महीना उड़ीसा में रह के भुवनेश्वर में मैंने ये बंगाली लैंग्वेज सीखी, और फिर उसके बाद मैं आई अपने ससुराल, और फिर मेरी बात ही बदल गई। सब लोग मुझसे बांग्ला में बोलते हैं और मैं फटाफट समझ लेती। और क्योंकि ये कल्चर, बंगाली लोग बहुत कल्चर्ड होते हैं, तो ये बाद में मुझे पता चला कि इतना थिएटर, आर्ट, क्रिएटिविटी, दुर्गा पूजा, ये सब देखने को मिला। और फिर उसके बाद मज़ेदार बात ये हुई कि मैं पहाड़ों में भी पोस्टेड रही, तो बंगालीज पहाड़ों में घूमने आते थे बहुत। तो क्या होता था कि मैं उनसे बोलती थी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, लेकिन फिर मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। लकीली मैं पहाड़ों में भी पोस्टेड रही एज अ टीचर एंड एज अ प्रोजेक्ट ऑफिसर नॉन फॉर्मल एजुकेशन में। तो उस दौरान मैंने बंगालीज की खूब हेल्प की, उनको रास्ता बताने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने बंगाली सीख ली थी। आप तो सुनाएंगे 2 लाइनें बंगाली में? गाना आता होगा आपको यस बंगाली यस में? यस। तो प्लीज़ 2 तो लाइनें सुना एक दीजिए। कोशिश करती हूँ, बंगाली गाना मैंने सीखा था। যেতে দাও আমায় ডেকো না, কবে কি আমি বলেছি মনে রেখো না, যেতে দাও আমায় ডেকো না। तो उसके बाद फिर मैं गढ़वाल में पोस्टेड रही, और मेरे को अच्छा लगता है सब कल्चर को प्यार करना। तो गढ़वाल में भी मैंने गढ़वाली गाने, और वहाँ के जो मेन हमारे सिंगर हैं नरेंद्र सिंह नेगी जी, उनकी तो मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, क्योंकि उनके गाने प्रकृति से जुड़े होते हैं, और मैं समझती हूँ गढ़वाली लैंग्वेज भी, क्योंकि वहाँ पोस्टेड रही एज अ प्रोजेक्ट ऑफिसर। तो फील्ड में जाना और गढ़वाली बोलना, तो हमारे गढ़वाल में लोग बोलते थे ये नौ निकक बटे आयु ले यन्नी जल्दी द द द द द, क्योंकि मेरा पैदल चलने का रास्ता होता है। पहाड़ में ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी लेके जाएं, तो आपको सड़क पे गाड़ी खड़ी करनी होती है, और गांव में जाने के लिए पहाड़ पगडंडी होते हुए जाना होता है। तो मैं गढ़वाली लैंग्वेज भी समझती हूँ, बोलती भी हूँ, इस पे भी और सुना वहाँ का दीजिए। भोजन भी, फाणू, काफली और ये सब भी बहुत पसंद करती हूँ। तो मैं अब नरेंद्र सिंह नेगी जी की एक 2 लाइनें सुनाती हूँ उनके गढ़वाली गीत की, जो मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना है। को ढूंगो नी पूजी मीन के डांडानी गोमी को खेरी खाई भेजी तुई माँ क्या लगोमी। कितनी मिठास, वाह वाह, जैसे कि बहुत सुंदर। बांसुरी की आवाज़ आपको पहाड़ों में सुनाई दे। तो ये सब है। और विशेष रूप से मैं एक आपसे बात कहूँगी कि मैं रेडियो जॉकी भी हूँ, बिकॉज़ रेडियो में आपको आपकी वॉइस क्वालिटी जानी जाती है, आप किस एज के हैं, आपके अंदर का जो एक पर्सनालिटी है वो रेडियो जॉकी के रूप में आप बोल सकते हैं। तो मैं आपको अपना पंच लाइन बताती हूँ। जी हाँ दोस्तों,
मैं हूँ आपकी बिंदास दोस्त अर्चना ऑन AIR रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आपके अपने फेवरेट शो जियो जिंदगी बिंदास में। तो दोस्तों आइए हमारे साथ, आज हम चलते हैं CSI, जहाँ पे ये हमारी किटी पार्टी हो रही है और जिसमें हमारे साथ हैं संगीता डोबरियाल जी। थैंक यू सो मच।